नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी है, कोई 12 साल पुरानी है, लेकिन फैसला उसका अभी 1 महीने पहले का है, यानी हालिया है। आज बात है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के जिले टिहरी गढ़वाल में 13 दिसंबर 2014 को दोपहर में एक महिला का सर काट कर धड़ से अलग करके उसकी हत्या हो गई। 1 घंटे बाद अपने घर को जा रहे महिला के पति की भी सर काट कर हत्या हो गई। गांव वाले इसके पहले कुछ समझ पाते क्या हुआ, तब तक जिसकी हत्या घर के पास हुई थी, यानी महिला के पति की, उसकी मां चीख पुकार गांव वालों की आवाज सुनकर भागी हुई आ रही थी। पीछे से एक लड़के ने उसके भी गर्दन पर वार करके उसकी भी हत्या कर दी। मारने वाला और कोई नहीं, मृतक का सगा छोटा भाई था। महिला का सगा देवर था। वृद्धा का अपना लड़का था। हाहाकार मच गया। पिता भी उस समय चूंकि घर में नहीं थे, दूसरे गांव में गए हुए थे। वो उसके भी इंतजार में था, लेकिन जब भीड़ आने लगी तो वो एक तलवार लेकर अपने घर में घुस गया। हल्ला हुआ। चूंकि पहाड़ी रास्ता बड़ा दुर्गम रास्ता होता है, पुलिस भी 2-2.5 घंटे में पहुंच गई। 3-3 हत्याएं एक ही परिवार के पति, पत्नी और मां। जब पुलिस पहुंची तो लोगों ने बताया कि साहब, मारने वाला वो लड़का जो इनका छोटा बेटा था, वृद्धा की संजय सिंह इसका नाम था, वो घर के भीतर है। पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, आवाज लगाई कि वो बाहर निकल आए, लेकिन उसके पास अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक थी और वो तलवार थी जिससे उसने 3-3 हत्याएं की थी। वो भी चिल्लाकर कहता रहा कि कोई नजदीक आया तो इसी तरह उसको भी काट डालूंगा। पुलिस नजदीक आई तो उन पर गोली से उनको मार दूंगा। आसपास के गांव भी इकट्ठा हुए। पूरे घर को चारों तरफ से घेरा गया। घंटों घंटों मशक्कत हुई, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। थक हार कर पुलिस ने घर के भीतर आंसू गैस के गोले फेंके। आंसू गैस के गोले ने अपना काम किया। वो किसी तरह से भीतर से, जब वो आंखें खराब हुई, क्या मतलब दृष्टि बाधित हो गई, वो आंखों से दिखाई नहीं देता, इसीलिए आंसू गैस का प्रयोग भी किया जाता है कि सामने की चीज दिखाई न पड़े। जब उसे दिखना बंद हुआ और किसी तरह से वो बाहर आया, तब जाकर पुलिस उसे पकड़ पाई। पुलिस ने अपना सारी इन्वेस्टिगेशन की। तीनों मौकों के जो मौका मुआयना है उसको किया। तीनों जगह के जो ब्लड सैंपल थे उनको लिया। बॉडी को इकट्ठा किया और सब उसको फिर पोस्टमार्टम के लिए अगले दिन जिला मुख्यालय टिहरी गढ़वाल भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पुलिस ने तमाम गवाहों के बयान लिए। जिस समय उसने अपनी भाभी की हत्या की जंगल में, वो बकरी चराने जा रही थी, पहले से घात लगाकर बैठा था। जैसे ही वो आगे निकली, पीछे से पूरा दम लगा के वार किया और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। वहां का मौका मुआयना हुआ। उसके बाद भाग के वो घर के पास आया, जहां से घर का रास्ता जाता है। पास की झाड़ियों में बैठा रहा। थोड़ी देर में उसका भाई भी, यानी जिनको भाभी को मार के आया था, उसके पति भी है, उनकी भी गर्दन उसने काट दी। तब तक गांव में शोर हो गया था, एक लाश वहां, एक लाश यहां। लोग हल्ला गुल्ला मचाने लगे। ये हल्ला गुल्ला सुनकर उसकी मां पड़ोस में किसी के घर में गई थी, वहां से भाग के आई और वहां भी इसने मां की गर्दन काट दी।
भागने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि चारों तरफ से गांव वालों ने घेर रखा था। अपने घर में घुस गया, पिता की लाइसेंसी बंदूक ली और तलवार लेकर घर में बैठा रहा। जब पुलिस आई, भीड़ चारों तरफ हो गई, तब तक उनके पिता को भी खबर हुई। भागे दौड़े पिता भी वहां पहुंचे तो लोगों ने बताया कि वो घर के भीतर है। सब पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने फिर अपने तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़कर और उसको गिरफ्तार किया। आरोपी संजय सिंह घटना वाले दिन वो पहले से ही तैयार था। घर में रखी हुई पुरानी तलवार को बाजार में ले जाकर उसमें धार दिलाई, शान धराना जिसको कहते हैं, धार दिलाई और उसको समय का इंतज़ार करता रहा। और इस तरह से उसने पहले भाभी, फिर भाई और फिर माँ की हत्या कर दी। भाई का नाम सुरेंद्र सिंह था। भाभी कांता देवी थी और उस समय वो 6 माह की गर्भवती भी थी। सारा काम धाम करके जो वहाँ पर पहाड़ों में जो आय का जरिया होता है, वो बकरी भेड़ इनको चराना, इनसे उत्पाद जो निकलता है उसको मार्केट में बेचना, भेड़ों के जो उनके बाल होते हैं वो उतरवा के और फिर उनको सीधे मार्केट में, यही सब होता है। तो बड़ी संख्या में भेड़ों को लेकर भाभी उसकी जंगल में चराने गई थी, जहां उसने अपनी गर्भवती भाभी कांता देवी की हत्या कर दी। भाई सुरेंद्र सिंह की भी हत्या कर दी, माँ की भी हत्या कर दी। उसके बाद फिर ट्रायल शुरू हुआ। बहुत लंबा ट्रायल चला और लंबे ट्रायल में डिफेंस का लॉयर सिर्फ एक ही बात कहता रहा कि साहब ये पागल हो गया है, इसकी मानसिक स्थिति खराब है। अभियोजन पक्ष ने एक एक करके तीनों हत्याओं के गवाह, जो पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ब्लड सैंपल्स, फॉरेंसिक जांच, एक एक करके अदालत के सामने रखे। तो अदालत ने 24 अगस्त 2021 को आरोपी को फांसी की सजा सुना दी। 10,000 रुपये फाइन और फांसी की सजा हो गई। और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानने में अदालत को कोई बहुत परेशानी नहीं हुई। खैर, मामला हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट जाते ही फिर इनके लॉयर्स ने कहना शुरू किया कि साहब, हमारी तमाम दरखास्त और तमाम दलीलों के बाद भी सेशंस कोर्ट ने इसकी मानसिक स्थिति की जांच नहीं कराई और जितना ट्रायल हुआ वो इसकी खराब मानसिक स्थिति पर हुआ। ये उल्टा पुल्टा वहाँ बोलता रहा और जो लोअर कोर्ट है उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। हाई कोर्ट को लगा कि हो सकता है ऐसा ही हो। हाई कोर्ट ने 2 आदेश किए। एक तो इसकी डिटेल यानी विस्तार से इसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए और ये बताया जाए कि क्या अगर दोबारा ट्रायल कराया जाए इसका, अगर ये सही है तो दोबारा ट्रायल कराया जाए और स्वास्थ्य परीक्षण में ये भी इंगित किया जाए कि क्या ये दोबारा ट्रायल में भाग लेने के काबिल है कि नहीं है। खैर, स्वास्थ्य रिपोर्ट भी आई, सारी डिटेल जो भी संभव है उसकी डिटेल जांच रिपोर्ट हुई, मानसिक की भी, मनोवैज्ञानिक की भी, बाकी शरीर के हिस्सों की भी। जब सारी स्वास्थ्य की रिपोर्ट आ गई तो स्वास्थ्य रिपोर्ट में यह कहा गया कि बिल्कुल इसका ट्रायल किया जा सकता है और मानसिक रूप से कतई इसमें कोई कमी नहीं, ये पूरी तरह से स्वस्थ है। फिर चूंकि अदालत का आदेश था कि फिर से ट्रायल किया जाए, लिहाजा फिर से ट्रायल शुरू हुआ और फिर 20 फरवरी 2026 को, यानी बिल्कुल हालिया, सेशंस अदालत ने पुनः फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा और 10,000 रुपए। अब इसकी फांसी की एग्जीक्यूशन में कुछ बहुत दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि एक बार ये हाई कोर्ट जा चुके हैं। हाई कोर्ट ने इसका विचार किया, विचार करने के बाद स्वास्थ्य परीक्षण कराया, फिर से ट्रायल के लिए कहा और फिर से ट्रायल में इसे दोषी पाया गया और इसे फांसी की सजा दोबारा भी सुनाई गई।
अब इसके पास एकमात्र विकल्प है कि ये हाई कोर्ट अगर जाता भी है तो वहाँ से इसकी जमानत की अर्जी या इसके अगेंस्ट जो कुछ भी है वो खारिज हो जाएगा, फिर इसे सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। आज की घटना देखिए, आज की घटना में जो कारण पुलिस के अभिलेखों में उपलब्ध है वो ये है कि संजय सिंह की अपनी पत्नी से अनबन थी और आए दिन अपनी पत्नी से झगड़ा करता था, मारपीट करता था। झगड़े और मारपीट में संजय सिंह की भाभी, भाई, माँ और पिता ये सब बहू का पक्ष लेते थे, यानी संजय सिंह की पत्नी का पक्ष लेते थे और इसको डांट फटकार देते थे, इसको समझाते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिर अगले दिन यही काम शुरू कर देता था। प्रताड़ना से आज ही जाकर एक दिन इसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कितना कौन सहन करेगा, सालों साल की प्रताड़ना के बाद वो चली गई। इसके पहले बिरादरी की पंचायत हुई, हल्ला गुल्ला हुआ, बिरादरी के लोग इकट्ठा हुए, उसकी पंचायत की, नहीं माना, फिर पूरे गांव की पंचायत हुई। वो बस यही कहता था कि मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन की वजह से मेरी पत्नी घर छोड़कर गई है और अपने मायके चली गई है। दोनों पंचायतों में पंचों ने संजय सिंह की ही लानत मलानत की, भला बुरा कहा और पंचायत ने आदेश किया कि सब तुम्हारी गलती से हुआ है, लिहाजा तुम मायके जाकर, अपने ससुराल जाकर उसको मायके से लेकर यहाँ आओ। उसका पूरा बचाव या उसका पूरा ख्याल उसके भाई भाभी और सास ससुर करते हैं। लेकिन वो लेने भी नहीं गया, बल्कि अपने माँ बाप और भाई बहन, अपने भाई भौजाई से दुश्मनी मानने लगा। घर में रखी तलवार को बाजार में ले गया, उसको तेज कराया, साम धराया, जो वो साइकिल पर जोर से पैडल चलाकर उसका जो पत्थर का एक रिंग होता है, पत्थर की एक चक्री सी होती है, उस पर वो चिंगारी निकलती रहती है, चाकू कैंची ये सब उसको तेज करते हैं, उसे खूब तेज करा कर ले आया, साफ सफाई की और लाकर घर में रख दिया। उसके दिमाग में अपने पूरे परिवार के खिलाफ दुश्मनी बैठ गई थी। वो हर टाइम इसी फिराक में था कि कैसे इन लोगों की हत्या कर दे। भाभी किस समय कहाँ जाती हैं इसको उसने परसू किया और जिस समय वो निकलती हैं उसके पहले ही निकलकर वो जहाँ जिस जंगल में या जिस इलाके में वो बकरियों को लेकर जाती थी वहीं झाड़ियों में छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब इसकी भाभी तमाम बकरियों को लेकर वहाँ पहुँची, पीछे से एक ही बार में उनके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। वहाँ से भाग के सीधे घर आया। घर मतलब घर के भीतर नहीं गया, घर जाने का रास्ता पहाड़ों में टिहरी का है और पहाड़ों में है उत्तराखंड में, जिसको आइडिया होगा कि बहुत पतले पतले छोटे छोटे रास्ते हैं और ऊंचाई पर घर बने होते हैं, जहाँ भी थोड़ा ऊंचा होता है वहाँ पर घर बने होते हैं। घर जाने वाले रास्ते में और चारों तरफ जंगल होता है, बड़े बड़े पेड़, झाड़ियाँ, झंखाड़, यही सब होता है। एक झाड़ी में वो छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर में उसके भाई सुरेंद्र सिंह जब घर की ओर जा रहे थे, पीछे से उनकी भी तलवार से गर्दन काट दी। इस बीच में उसकी भाभी की की बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी। वहाँ और भी उस गांव के लोग जो बकरी चराने गए थे वो हल्ला करते हुए इसकी घर की तरफ आए। यहाँ आए तो देखा भाई की भी वही हालत है। आवाज़ लगाई गई, सब लोग इकट्ठा हो गए। इसी बीच में इस हो हल्ला को सुनकर उसकी माँ भी दौड़ कर आई। वो उसी रास्ते पर उस समय तक बैठा रहा जब तक माँ उस रास्ते पर नहीं पहुंची। माँ की भी उसने गर्दन कलम कर दी और भागने का प्रयास किया, लेकिन पूरा गांव वहां इकट्ठा हो चुका था। वो डराता धमकाता रहा तो लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू किए, तो ये सीधे घर के भीतर घुस गया। घर के भीतर उसने पिता की लाइसेंसी बंदूक, ये तलवार लेकर बैठा रहा। खैर पुलिस आई, पुलिस ने उसको निकालने का प्रयास किया, तमाम प्रयास किया, लोगों ने, प्रधान ने, सबने आवाज़ लगाई, लेकिन वो यही कहता रहा कि घर के भीतर आओगे काट डालेंगे। खैर पुलिस के पास तमाम उपचार होते हैं,
आंसू गैस के गोले घर के भीतर छोड़े गए, तब थोड़ी देर में जब वो आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ने लगा तो वो बाहर निकला और तब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब ट्रायल शुरू हुआ तो इसके वकीलों ने जो भी समझाया हो, वहां अदालत में किसी सवाल का जवाब नहीं देता था। तीर घाट पूछा जाता था, मीर घाट की बात बताता था। लेकिन अभियोजन पक्ष के पास इतने सटीक एविडेंस, इतने सटीक सबूत थे कि 4 साल 5 साल में जब इसका ट्रायल पूरा हुआ तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर मान के इसमें फांसी की सजा सुना दी गई। डिफेंस का लॉयर सिर्फ एक ही बात कहता रहा कि साहब पागल है, खराब मानसिक स्थिति की वजह से इसने ऐसा किया है, जानबूझ के कुछ नहीं किया, लिहाजा इसको बरी किया जाए। सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में भी वही दलील कि साहब हमारी बात लोअर कोर्ट में या सेशंस कोर्ट में सुनी नहीं गई, ये मानसिक रूप से अस्वस्थ है, इसका दिमाग खराब है, ये पागल था जिस समय इसने ये हत्याएं की हैं। हाई कोर्ट ने तुरंत उसको जो डेथ सेंटेंस था उसको सस्पेंड किया या उसको रोका और आदेश किया सीएमओ को कि इसकी डिटेल्ड डॉक्टरी परीक्षण कराया जाए, जिसमें इसका मानसिक स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक कारण और बाकी और दीगर जो जांच पड़ताल होती है स्वास्थ्य की वो कंप्लीट कराई जाए। और फिर उसके बाद इसे अगर ये स्वस्थ है तो फिर से ट्रायल कराया जाए, क्योंकि इनकी ये ग्रीवांस कि इसका मानसिक स्वास्थ्य खराब है, ट्रायल के दौरान इस ग्रीवांस का रिड्रेसल नहीं हुआ था, लिहाजा दोबारा इसका ट्रायल कराया जाए। वापस आने पर फिर जब ये तय हो गया कि ये ट्रायल करने लायक है और ट्रायल किया जा सकता है, मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है, तो फिर से एक बार उसका ट्रायल हुआ और फिर 20 फरवरी 2026 को, दिन था मंगलवार, फिर अंतिम निर्णय सुनाते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज टिहरी गढ़वाल ने आरोपी को संजय सिंह को दोबारा फांसी की सजा और 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कबीरदास जी ने शायद ऐसे ही लोगों के लिए बहुत पहले लिखा था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोय। सब में बुराई देख रहा था, इसने ये नहीं सोचा कि कदम कदम पर इसको बताया गया कि ये किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी गलती है, पत्नी से तुम्हारी अनबन थी, पत्नी को तुम मारते पीटते थे, घरवाले अपना फर्ज निभाते थे, समझाने का प्रयास करते थे, डांटते थे, फटकारते थे, पंचायत ने भी यही कहा कि गलती तुम्हारी है, तुम्हें जाना होगा और पत्नी को उसके मायके से लाना होगा। लेकिन बस जिसको बुरा देखना ही देखना है, ढूंढना है सब में बुराई और अपना कुछ नहीं देखना है, अपना दिल नहीं देखना है, शायद ऐसे ही लोगों के लिए कबीरदास जी ने ये दोहा लिखा होगा। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।